नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल DS कंप्यूटर गाइड। तो साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, जो भी साथी हरियाणा कौशल रोजगार निगम में लगे हुए हैं या फिर लगने वाले हैं या किसी भी माध्यम से कच्चे कर्मचारी के तौर पर किसी भी सरकारी विभाग में कार्यरत हैं, उनको एक ही बार मैं कहूँगा कि ये वीडियो आपके लिए बहुत लाभदायक होने वाली है। अगर आप समान काम समान वेतन पाना चाहते हैं और पक्के कर्मचारी के समान कोई भी लाभ लेना चाहते हैं या फिर पक्का होना चाहते हैं, तो हमारी वीडियो जो आती है वो आपके फ़ायदे के लिए आती है। हम कोई ऐसी वैसी वीडियो लेकर के नहीं आते, ना ही हम व्यू के चक्कर में, ना हम किसी अर्निंग के चक्कर में। हम सिर्फ हमारे कर्मचारी साथियों की भलाई के लिए जो न्यूज़ लेके आते हैं वो सही व सटीक होती है। तो आपसे निवेदन है कि हमारी वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखें। जो साथी HKRN में हैं या फिर कच्चे कर्मचारी हैं और पक्का होना चाहते हैं या फिर HKRN के माध्यम से लगना चाहते हैं। तो साथियों, दोबारा से एक बात और कहना चाहता हूं कि जो साथी पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं, हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी न्यूज़ अपडेट सरकार की तरफ से या फिर कर्मचारियों की तरफ से अपनी मांगों को लेकर के हो। जो भी न्यूज़ आती है, अपडेट आती है, सबसे पहले आपके पास उसकी जानकारी पहुंचे। तो बेल आइकन को भी दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथियों। तो चलिए साथियों, क्या है आज की अपडेट, उसके बारे में बात करते हैं। HKRN कर्मचारी जो हैं, HKRN को लागू हुए अभी 2 साल हुए हैं। 2 साल होने के बावजूद भी उनको इतनी कोई सुविधा नहीं मिल रही है, बल्कि सुविधा के नाम पर बड़ा मजाक किया जा रहा है। और जो साथी HKRN में नहीं आना चाहते थे, उनको भी धक्के से HKRN में डाला गया और सुविधा के नाम पे उनका शोषण किया गया। पहले ये कहा गया था कि ठेकेदारों के चंगुल से बचाने के लिए, शोषण से बचाने के लिए सरकार द्वारा हरियाणा कौशल रोजगार निगम का गठन किया गया, लेकिन साथियों इसके विपरीत हो रहा है। सरकार वादा करती है, एजेंसियां वादा करती हैं, जो लीडर वादा करते हैं, लेकिन उसका कुछ और ही महत्व निकलता है। तो साथियों, जैसा कि पिछले कुछ दिनों से एक न्यूज़ है जो चर्चा में बड़ी आती रही है कि हमारे जो PGI के 4000 के आसपास साथी थे, उनको केंद्रीय जो लेबर कोर्ट है उसके द्वारा उनके हक में फैसला दिया गया समान काम समान वेतन का। उनको लगातार 14 से 15-16 साल के आसपास काम करते एक ही डिपार्टमेंट में लगातार हो गए थे। तो 14 साल से 15 साल से उन्होंने केस लगाया हुआ था, जो कि केस जीत भी चुके हैं और उनके हक में केंद्रीय लेबर कोर्ट द्वारा फैसला सुना दिया गया है। और उनका जो प्रदर्शन था, जो PGI प्रशासन है उनके द्वारा ये लेटर दिखा करके कि आपकी मांगें मान ली गई हैं और आपके हक में फैसला आ गया है। आपका जो है 46 करोड़ रुपए बजट जारी हो चुका है, तो आप अपना वापस काम पर लौटें। तो इस आश्वासन के तौर पर और कोर्ट के फैसले को देखते हुए सभी साथियों ने अपना आंदोलन ख़त्म किया था। लेकिन उसके बावजूद साथियों को, कर्मचारी हमारे जो साथी हैं, उनको कोई भी लाभ अभी तक नहीं मिला। आश्वासन के सिवाय कोई लाभ नहीं मिल रहा। इसके विपरीत और कई जो हमारे विभाग हैं या फिर डिपार्टमेंट कह लीजिए, तो इसमें एक बात देखने को सामने आई है, न्यूज़ आई है कि स्वास्थ्य विभाग में कल की ये न्यूज़ है। तो सुविधा के नाम पर ना तो कोई कर्मचारी को भत्ता दिया जा रहा है, कोई वर्दी भत्ता नहीं, कोई TA DA नहीं, कुछ भी नहीं दिया जा रहा साथियों। उनके वेतन में से कुछ रुपए काट लिए जाते हैं, उसका भी उनको कोई इतना बेनिफिट समय पर नहीं मिल पाता। तो अगर बात करें तो जैसे वर्दी को, ड्रेस कोड जो लगा दिया है, लागू किया गया है, तो सख्त निर्देश दिए जाते हैं कि जिस भी कर्मचारी ने ड्यूटी पर वर्दी नहीं पहनी तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो साथियों,
मात्र 12,000 रुपये जिनके अकाउंट में आते हैं, 12,000 रुपये में वो अपनी वर्दी कितनी वर्दी सिलवाएगा और कितनी वर्दी पहन कर आएगा, और कितनी दूर से आता है, उसका तेल खर्चा, किराया भाड़ा, घर का खर्चा कैसे चलेगा। तो एक मज़दूर जो मज़दूरी करता है उसकी भी डेली की दिहाड़ी 700 रुपये से शुरू होकर के 1,000 रुपये तक है, यानी कि 20-25 हज़ार रुपये से ऊपर इसके एक मज़दूर को दैनिक मंथली मिल जाते हैं। तो जहाँ पर जो एक सरकारी विभाग में अपनी सेवाएं दे रहे कर्मचारी हैं, उनके साथ सुविधाओं के नाम पर एक भद्दा मजाक जो किया जा रहा है सरकारों द्वारा, कहीं कौशल रोजगार निगम को बना दिया गया, कौशल रोजगार निगम के जो अधिकारी हैं वो भी बात नहीं सुनते। एक विभाग हैं जिन विभागों में कर्मचारी काम कर रहे हैं, अपने जो तुगलकी फरमान है वो लगातार शोषण करते जा रहे हैं। जैसे ये जींद की खबर है साथियों 4 मई की, तो कर्मचारी बिना वर्दी के काम करता मिला तो होगी कार्रवाई, ये सीएमओ साहब का साफ स्पष्ट कहना है। क्योंकि सीएमओ साहब को भी जैसे आदेश आते हैं ऊपर से वो भी वही कहते हैं, तो अपनी तरफ से तो कोई नहीं कहता। जो कि विभाग के जो हेड होते हैं स्टेट के, या फिर सरकार होती है, या फिर कोई भी उच्च अधिकारी होते हैं, वो जो अपने आदेश जारी करते हैं नीचे वाले अधिकारियों को उनका पालन करवाना पड़ता है। तो साथियों, लेकिन इसके बारे में भी तो सोचना चाहिए, कर्मचारियों के बारे में भी सोचना चाहिए कि कर्मचारियों की सैलरी कितनी है, और इनको सरकार ने जो रूल बनाए हुए हैं उनके अकॉर्डिंग, उन रूलों के अकॉर्डिंग उनसे काम भी बहुत ज़्यादा लिया जाता है और उनको सुविधा बहुत कम दी जाती है। तो साथियों, सुविधा के नाम पर मजाक हो रहा है, दिन भर दिन शोषण होता जा रहा है। और कई कर्मचारी संगठनों से बात करने पर पता चला है, उन्होंने कहा है कि हमारी 2-3 संगठनों से बात हुई है, तो उन्होंने कहा है कि जो ये सरकार और विभाग सरकार के साथ मिलकर के मिलीभगत करके कर्मचारियों का शोषण कर रहे हैं साथियों, तो उनको सरकार को या उन कर्मचारियों को इसका खमियाजा है जो लोकसभा इलेक्शन में ही नहीं, विधानसभा इलेक्शन में जो हरियाणा में 2-4 महीने के बाद इलेक्शन विधानसभा का आने वाला है, उसमें हरियाणा सरकार को या कोई भी पार्टी जो इनके हक की आवाज़ नहीं उठा रही, तो उनको इसका खमियाजा है जो कर्मचारियों के बारी रोज़ का सामना करना पड़ सकता है। तो साथियों, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए न्यूज़ है। अपना संगठित रहिए साथियों, जब तक आप संगठित नहीं होगे तो इसी तरह आपका शोषण होता रहेगा और आप हर रोज़ किसी न किसी शिकायत का शिकार होते रहेंगे साथियों। कहीं ना कहीं जैसे ये जींद की खबर आई है, उन कर्मचारियों के HKRN कर्मचारियों के ऊपर कितने आरोप लगे हैं, ये वर्दी नहीं पहनते और हॉस्पिटल में आने वाले जो पेशेंट हैं उनके साथ बदतमीजी करते हैं, व्यवहार सही नहीं है, पता नहीं क्या क्या उल सलूल जो बातें हैं HKRN कर्मचारियों के ऊपर ही दाग लगाए जा रहे हैं। लेकिन जो कर्मचारी और हैं जिनकी सैलरी भी 70-80 हज़ार के आसपास होती है साथियों, तो वो काम करें ना करें, चाहे वो किसी को गलत बोल रहे हैं, उनका व्यवहार सही हो चाहे ना हो, उनके ऊपर कोई भी उंगली नहीं उठाता। जो शोषण होता है वो कच्चे कर्मचारी का ही होता है। इसलिए साथियों, सभी से निवेदन है कि आप संगठित होकर के संघर्ष करिए, संघर्ष की हमेशा जीत होती है और अपनी ताकत है जो आप संगठन के माध्यम से दिखा सकते हैं। इसीलिए संगठित होकर रहना तो आपकी नौकरी है जो बच सकती है, नहीं तो एक एक करके हर एक कर्मचारी को आपके घर भेज दिया जाएगा, आपकी छुट्टी डिपार्टमेंटों से कर दी जाएगी। क्योंकि डिपार्टमेंट में तो एक शिकायत जैसे कल की जो न्यूज़ है 4 मई की जींद की सिविल हॉस्पिटल की, वहाँ कितने साथियों पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा, वर्दी नहीं पहनते, बात नहीं सुनते, काम नहीं करते, व्यवहार ठीक नहीं है, पेशेंट्स के साथ व्यवहार ठीक नहीं है। साथियों, हम कहते हैं कि हमारी आंखों के सामने ऐसा होता है कि कर्मचारियों का काम कुछ होता है, काम उनसे कुछ और लिया जाता है, और अगर वो काम करने से मना करते हैं कि हमारा ये काम नहीं, हमारा काम ये था, तो
उनको कहते हैं कि ये कर्मचारियों के साथ या अधिकारियों के साथ बदतमीजी करते हैं, तो बदतमीजी का आरोप लगा करके उनके खिलाफ लिख दिया जाता है और उच्च अधिकारी उन पर कार्रवाई करते हुए उनको नौकरी से निकालने तक की धमकियां देते हैं। साथियों, तो आपसे निवेदन, अगर आप भी अपने नौकरी को सुरक्षित रखना चाहते हो तो आपको संगठित होना पड़ेगा, नहीं तो आप भी एक दिन अपने घर, बस 2 या 4 महीने की बात है, अपने घर बैठ जाओगे। साथियों, जब तक आप संगठित नहीं होते तो आपकी नौकरी सुरक्षित नहीं है, कदापि नहीं है। तो आज की जो हमारी न्यूज़ और हमारा जो मोटिवेशन है आपको कैसा लगा, इसके बारे में हमारी जो यूट्यूब हमारा चैनल है जो DS कंप्यूटर गाइड, इस पर अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें साथियों, और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जो भी नई से नई कोई भी अपडेट कर्मचारियों की ओर से आएगी या फिर सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से, सबसे पहले नोटिफिकेशन जो है आपके फ़ोन पर पहुँचे और जानकारी नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको प्राप्त हो। तो साथियों, ये थी आज की जो अपडेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई मोटिवेशन के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए साथियों, आप सुचेत रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, तंदुरुस्त रहिएगा। जय हिंद, जय भारत और जय हरियाणा।